गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले लेसन के अंदर 8th क्लास की हिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन था, कैसे, कब और कहाँ, उसमें इतिहास के बारे में हमने चर्चा की थी। भी इतिहास जो है वो क्या है, इतिहास की जो जानकारी है हमें किससे प्राप्त होती है। इसके साथ साथ इतिहास संबंधी विभिन्न प्रक्रियाएं जिसमें औपनिवेशीकरण था और इसके जो अन्य इतिहास का महत्व और इतिहास की जो समय सीमा थी उसके बारे में हमने जो है बात की थी। तो औपनिवेशीकरण में जो आर्थिक और राजनीतिक जो गतिविधियां थी उसमें व्यापार, धन दौलत, सांस्कृतिक जो बदलाव थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। पीछे का इतिहास जैसे प्लासी के युद्ध के बारे में 1757 और बक्सर का जो युद्ध 1761 के अंदर हुआ था उसकी जानकारी हमें क्या है, प्राचीन काल के जो अध्ययन स्रोत होते हैं उनका अध्ययन करने से जो है हमें प्राप्त जो है जानकारी मिलती है। लेकिन शायद एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी भी, जो मेरे बोलने के अंदर जो 1757 था वो शायद 1751 बोला गया था मेरे से, लेकिन जो प्लासी का युद्ध है वो 1757 में ही हुआ था और 1761 में जो है बक्सर का जो युद्ध हुआ था। तो आज हम बात करते हैं इतिहास जो है, इतिहास का जो स्रोत है, यानी किन के द्वारा जो है इतिहास की हमें जानकारी जो है वो प्राप्त होती है, किसके माध्यम से, कौन से ऐसे रिकॉर्ड है या सबूत है, संकेत है, साक्ष्य है जिसके द्वारा हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। तो चलते हैं इतिहास के स्रोत की ओर। इतिहास के स्रोत, देखिए किसी भी घटना के बारे में जब हम जो जानकारी जुटाते हैं या उसके बारे में कुछ जानना हो तो वो एक सीधे रूप में नहीं जाना जाता, क्योंकि कोई भी घटना है उस घटना से संबंधित कोई भी यदि सबूत हमें मिलते हैं या इसको हम क्या बोल सकते हैं, साक्ष्य जो हमें मिलते हैं, तो उसी के माध्यम से हम जो किसी भी घटना की जो है जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हड़प्पा की जो संस्कृति है, हड़प्पा जो काल का जो समय था उस समय में जो लोगों की जो गतिविधियां थी वो किस प्रकार की थी, राजनीतिक गतिविधियां कैसी थी, आर्थिक गतिविधियां हैं वो कैसी थी, किस तरह से जो है लोग गांव और शहरों में रहते थे, उसका जो निवास था किस प्रकार के निवास थे, नगरीकरण जो हुआ था उस समय वो किस प्रकार हुआ था, जो जीवनचर्या थी उन लोगों की वो किस प्रकार की थी। तो वो क्या है, हड़प्पा कालीन जो हमें सबूत यानी जो साक्ष्य मिलते हैं उन्हीं से क्या है जो इतिहास की जो प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमें जो है जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो इतिहास के हमें क्या है सबूत यानी साक्ष्य जो हमें मिले थे उससे हमें इतिहास के बारे में जो है जानने को मिलता है। चलो सबसे पहले ये बात करते हैं भी जो इतिहास के स्रोत है वो क्या है, यानी स्रोत किसे कहते हैं। तो क्या है, वे साक्ष्य या संकेत जिसके माध्यम से, जिसके आधार पर इतिहास जो है लिखा जाता है, देखिए कोई भी साक्ष्य या संकेत जो जिसके आधार पर किसी भी घटना की जो जानकारी है वो क्या है लिखी जाती है, वो क्या कहलाता है, स्रोत कहलाता है। क्या कहलाते हैं, इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। अतीत के बारे में हमें जानने के लिए जो इतिहासकार है, कौन, इतिहासकार। इतिहासकार का मतलब क्या है, इतिहासकार वो होते हैं जो प्राचीन इतिहासकारी जानकारी जुटाते हैं, प्राचीन इतिहास की जो है जानकारी जुटाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इतिहासकार, यानी इतिहास की खोज करने वाले जो व्यक्ति होते हैं। परंतु जिन स्रोतों को वे चुनते हैं उनके द्वारा किए जा रहे काल के अध्ययन के जांच की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वे निर्भर करती है
किस पर? जांच पर। भी कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार की घटना के बारे में जब हम पता लगाते हैं तो उसकी जो जांच है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी भी घटना की जानकारी के लिए जो घटना होती है उसकी जो साक्ष्य और जो सबूत मिलते हैं उसको अच्छी प्रकार से जांचा जाता है, और अच्छी प्रकार से जांचने के बाद में ही हमें वहाँ से जो है सही जानकारी है वो प्राप्त होती है। तो प्राचीन और मध्यकालीन युग के समान भारत के जो आधुनिक इतिहास को भी क्या है कई प्रकार के विभाजन में बांटा गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास के स्रोत के अंदर जो सरकारी जो रिकॉर्ड होते थे, सरकारी रिकॉर्ड का। सरकारी रिकॉर्ड में क्या था, जो अंग्रेजी प्रशासन के जो अभिलेख थे, अंग्रेजी यानी ब्रिटिश साम्राज्य के जो अभिलेख थे, ब्रिटिश समय के अभिलेख यानी जो सरकारी अभिलेख थे, उससे क्या है उस युग के महत्वपूर्ण जो स्रोतों के बारे में जो जानकारी प्राप्ति है। अंग्रेज जो थे यानी जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने क्या है लिखने की प्रक्रिया पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। लिखने पर क्या दिया था? सबसे ज़्यादा जोर दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने क्या है प्रत्येक जो निर्देश होते हैं, प्रत्येक निर्देश, योजना और जो नीति होती है, संधि होती है और संधि, इस की जो जांच है आदि के बारे में इन्होंने क्या है भरपूर मात्रा में लिखा था। इससे चीज़ों का जो अध्ययन होता है, कोई भी लिखित जो चीज़ होती है यानी किसी घटना की जानकारी या इतिहास के स्रोतों के बारे में जानने के लिए हम भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं और वहाँ से हम क्या है लिखित रूप में उन घटनाओं की छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करते हैं और उन्हीं सारी लिखी हुई बातों को पढ़ने के बाद और उसका अध्ययन करने के बाद हमें जो है विशेष रूप से किसी घटना के बारे में जो है जानकारी वो प्राप्त होती है। तो अंग्रेजों ने भी क्या है जो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जितनी भी जो चीज़ें थी उस पर क्या है लिखने पर सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, जो कार्य प्रणाली हुई थी उनकी पन्नावली में, उनकी पन्नावली क्या होता है, वो पत्र जिस पर किसी घटना को लिखा जाता है, किसी स्थान की जानकारी को लिखा जाता है। इसके साथ साथ जो टिप्पणी और हुई थी, जो टिप्पणियाँ हुई थी, प्रतिवेदन जो हुए थे और प्रतिवेदनों के साथ साथ वहाँ की जो रिपोर्ट हुई थी, जो रिपोर्ट है वो क्या है शीघ्रता से लिखे जाने लगी थी। और 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में जो दस्तावेजों की जो सावधानी पूर्वक जो प्रतिलिपियां बनाई गई थी, क्या बनाई गई थी, प्रतिलिपियां यानी कागज पर किसी प्रकार की जो है जानकारी है वो लिखना। जैसे जो अंग्रेजों के समय में 1877 के अंदर मद्रास के अंदर 1877 में मद्रास में एक चक्रवात आया था, तो उसकी भी जानकारी क्या है उन्होंने जो पत्र पे या जो प्रतिलिपियों पे लिखी गई थी। अब पहले जो प्रतिलिपियां होती थी उसको बार बार लिखना पड़ता था, हर प्रतिलिपि पर अलग अलग जो जानकारी है वो लिखनी पड़ती थी। लेकिन जो 18वीं या 19वीं शताब्दी के जो मध्य के अंदर 19वीं शताब्दी के मध्य में जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी, प्रिंटिंग प्रेस का जो उदय हुआ था, यानी जो प्रिंटिंग प्रेस का मतलब होता है छपाई की जो मशीनें हुई थी, छपाई की मशीनों के जो आविष्कार के साथ साथ जो दस्तावेज थे यानी जो सबूत होते थे, इनकी क्या है अनेक जो है प्रतिलिपियां वो बनाई गई थी।
उनको अनेक प्रतिलिपियों में छापा जाने लगा। इसके साथ साथ जो तमाम जो सबूत थे या विभिन्न पत्रों को जो है संभाल कर रखने की ओर भी उन्होंने जोर दिया था। और इसलिए प्रशासन के प्रत्येक जो विभाग थे वो क्या बनाए गए थे, एक अलग जो है अभिलेख कक्ष बनाई गई थी। अभिलेख कक्ष बनाए गए थे। अभिलेख कक्ष कौन से होते हैं, जो लिखने की जो व्यवस्था थी वो अलग अलग स्थानों पे। इसलिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्डों को बचा कर क्या है, इनमें अभिलेख जो कक्ष थे जहाँ पर छपी हुई जो चीज़ें थी, जो सबूत के तौर पर लिखी हुई वस्तुएं थी, कागज़ थे, वो रखे जाते थे। इसके बाद में इनको जो है अभिलेखागार भी कहा जाने लगा और साथ साथ में इसको क्या बोला जाने लगा, संग्रहालय। संग्रहालय भी इनको क्या है, जो अनेक जो संग्रहालय है वो स्थापित किए गए थे। अब हम बात करते हैं सर्वेक्षण की। देखिए, जो सर्वेक्षण है वो क्या होता है, किसी भी स्थिति को जो है अच्छी प्रकार से समझने के लिए उसको क्या है, उसका सर्वेक्षण या उसकी जो अच्छी प्रकार से जानकारी जुटाना वो क्या है, जरूरी होता है। तो अंग्रेजों ने भी क्या है, इतिहास की जो पीछे की जो घटनाएं थी उसको जानने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो है सर्वेक्षण किए। और अंग्रेजों के द्वारा जो राजस्व सर्वेक्षण, इसके साथ राजस्व सर्वेक्षण और प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, इन पर भी इनके द्वारा क्या है, जोर दिया गया था। ये जो वन सर्वेक्षण भी उनके समय में जो 19वीं शताब्दी के मध्य में वो है किया गया था। तो 19वीं शताब्दी के आखिर में हर 10 के वर्ष के बाद में, यानी जो जनसंख्या का जो गणना थी वो की जाने लगी। और किसके द्वारा हुई थी, अंग्रेजों के द्वारा। क्यों हुई थी भी, जो सर्वेक्षण राजस्व जो सर्वेक्षण किए गए थे उससे क्या है, धरती की जो सतह, धरती की सतह, इसके साथ साथ जो मिट्टी होती है, मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की गुणवत्ता को जानने के लिए ये जो सर्वेक्षण है, और विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे थे और जो जीव जंतु थे तथा स्थानीय जो इतिहासों से मिलने वाली फसलों का जो है पता भी क्या है, उनके द्वारा वो लगाया गया था ये। और आखिरकार जो 19वीं सदी के अंतिम वर्षों के अंदर जो 10 वर्षीय जनगणना, 10 वर्ष में जो है जनगणना की जाने लगी थी। तो इससे क्या था, जनगणना के द्वारा क्या है, भारत के जो सभी प्रांतों में रहने वाले जो लोग थे या उनकी संख्या के बारे में, उनकी जातियों के बारे में, और इसके साथ साथ उनके व्यवसाय, यानी उनका जो मुख्य व्यापार का जो साधन था, उनका व्यवसाय क्या, आमदनी यानी आय का उनका साधन क्या था, इसकी जो जानकारियां भी क्या है, सर्वेक्षण के द्वारा इकट्ठी की गई थी। परंतु जो सरकारी रिकॉर्ड थे वो अंग्रेजों की एक सोच व दिलचस्पियों के बारे में, उनके बारे में, उनका जो है अंग्रेजों की जो राजनीतिक यानी जो कूटनीतिज्ञ है उनके बारे में उनसे पता चलता है। और इस रिकॉर्ड से हमें ये समझने में मदद भी मिलती है कि देश के जो सामान्य लोग थे उन्होंने उस समय क्या महसूस किया था। तो इसी कारण से इतिहास के जो स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब हम बात करते हैं भी इतिहास के जो मुख्य स्रोत थे, जो सर्वेक्षण के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया था, इसके साथ साथ कुछ अन्य स्रोत भी थी। अन्य स्रोत,
अब अन्य स्रोतों के अंदर क्या था, जिससे क्या है प्राचीन काल में बहुत जो कम लोग थे वो क्या है उस समय लिखना और पढ़ना जानते थे, लेकिन आधुनिक में युग में कई जो स्त्रियों और पुरुषों ने भी क्या है इसमें विशेष जो है भूमिका निभाई थी। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो क्या है, रास सुंदरी दासी एक पहली महिला थी। रास सुंदरी दासी ये क्या है, एक पहली महिला थी रास सुंदरी, जिन्होंने क्या है लिखना शुरू किया था। और उन्होंने 1876 में 1876 के अंदर उन्होंने अमर जीवन नाम से एक आत्मकथा लिखी थी। कौन सी? अमर जीवन। अमर जीवन नाम की क्या लिखी थी उन्होंने? आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है अपने बारे में किसी प्रकार की जो है जानकारी वो है लिखना। ये क्या कहलाता है? आत्मकथा है। इसके जो अंतर्गत जो स्रोत आते थे वो क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के थे। जैसे लोगों की जो व्यक्तिगत जो डायरियां होती है, क्या होती है? व्यक्तिगत डायरियां। ये भी क्या है उस समय के अन्य स्रोतों के अंदर आती है। तीर्थ जो यात्री थे और उनकी जो संस्मरण होते थे उससे भी क्या है महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और लोगों की जो आत्मकथाएं थी, इसके साथ साथ जो लोकप्रिय पुस्तकें हैं, लोकप्रिय जो पुस्तकों से भी क्या है विभिन्न प्रकार की जो है जानकारियां हमें प्राप्त होती है। इसके साथ साथ उस समय क्या है जो अखबार छापे गए थे, अखबार से भी क्या है वो प्राचीन जो है समय के जो जानकारी हमें प्राप्त होती है। कहानियाँ और कविताएं, विभिन्न प्रकार के जो उपन्यास, देखिए उपन्यास जो पढ़े जाते हैं उसमें क्या है बहुत जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो क्या है पता चलती है। इसके साथ जो पुस्तकों और अखबारों से क्या है नेताओं, उस समय के नेताओं और जो है समाज सुधारक थे उसके बारे में भी क्या है जानकारी काफ़ी मात्रा में हमें प्राप्त होती है। तो अखबारों और पत्र पत्रिकाओं के जो अग्रलेख होते थे, इससे क्या है साहित्य के स्रोत के इतिहास के जो है प्रमुख वो स्रोत थे। प्रिंटिंग प्रेस के समय आविष्कार के साथ अखबार और पुस्तकें क्या है बड़ी मात्रा में छपने लगी थी, जिससे आम आदमी के लिए जो आवाज़ थी वो बुलंद हो गई थी और वो किसी न किसी प्रकार की जो जानकारी थी वो उसके माध्यम से, अपनी आत्मकथा के माध्यम से, अपनी विभिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ उन्हें जब प्राप्त थी वो भी क्या है अखबारों पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वो है समाज तक वो पहुंचाती थी। तो जो जनगणना संबंधी जो एक अभिलेखागार वो बनाया गया था वो किस में आया था? 1881 यानी 1881 के अंदर जो अंग्रेजों के द्वारा क्या है बनाया गया था। और ये किससे संबंधित था? जनगणना से संबंधित था। तो इस प्रकार जो इतिहास के जो अन्य स्रोत है जिससे हमें क्या है प्राचीन समय की घटनाओं के बारे में हमें जानकारी जो है वो मिलती है। तो ये था हमारा इतिहास का जो कैसे बना था, कब और जो कहाँ की जो है वहाँ से हमें जो सबूत और साक्ष्य मिलते थे हैं। इतिहास का जो है महत्व क्या था, इतिहास की जो स्रोत की जो जानकारी है वो कैसे प्राप्त हुई थी। तो आज हमारा इतिहास का जो फर्स्ट लेसन है कब, कैसे और कहाँ, ये पूरा होता है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है सेकंड लेसन में कंपनी की जो सत्ता का जब उद्भव हुआ था और यानी कंपनी की जो शुरुआत हुई थी या उदय हुआ था वो किस प्रकार हुआ था और कब हुआ था। तो आप सभी जो बच्चे इस वीडियो को है वो ध्यान से देखें और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छी प्रकार से भी समझ में आ जाए। और किसी प्रकार की यदि कोई किसी बच्चे को दिक्कत रहती है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग।
वीडियो